भाई लोग कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों को वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड के एक नए नोवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो गाइस आप लोग तो यार तो सब्सक्राइबर्स भी नहीं कर रहे, ऐसे कैसे चलेगा भाई। थोड़ा मोटिवेशन दिखाओ यार, हमें भी थोड़ा लाइक से सब्सक्राइब करो। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, हम मेहनत तो करते रहेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जा रहा है चेन जियांग हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन ये स्माइल नॉर्मल नहीं थी। ठंडी, डेंजरस और कॉन्फिडेंट। उसकी आंखों में एक ही बात थी, अगर लू फैमिली ने प्राइस पे नहीं किया तो उनकी रेपुटेशन पब्लिक में तोड़ दी जाएगी। इस बार चेन जियांग सच में सीरियस हो चुका था। एल्डर डैन ने उसके एल्केमी फर्नेस केयरफुली चेक किया, चीटिंग का कोई चांस नहीं छोड़ा। एल्डर एल्डर डैन ने कोई चांस नहीं छोड़ना चाहती थी। पूरा हॉल शांत था, सबकी नज़र बस दो यंग एल्केमिस्ट पर थी और लोग ऑलरेडी मान चुके थे कि चेन जियांग के जीतने के चांसेस कम हैं। रीज़न क्लियर था, एल्डर डैन की स्ट्रिक्ट सुपरविजन, कोई पावरफुल फैमिली का सपोर्ट भी नहीं था उसे। वेस्ट पर एल्केमिस्ट जेट कार्ड भी नहीं था, यानी यार वो एल्केमिस्ट जेट कार्ड नहीं था, किसी भी पावरफुल फैमिली का सपोर्ट नहीं था, बाकी लगा पता नहीं क्या क्या, ठीक है। और सामने था लू वैंगनैन, एक एल्केमी पावरफुल फैमिली का लड़का। कंपटीशन स्टार्ट हुई दोनों में। चेन जियांग शांति से हर्ब्स प्रोसेस करने लगा। रूल्स क्लियर थे, प्री प्रोसेस्ड हर्ब्स अलाउड नहीं है, यानी पहले से जो इकट्ठा किए थे। जैसे ही उसने एक वाइट ग्रास निकाला, एल्डर डैन का दिल जोरों से धड़क गया। वाइट बोन जैसी शेप, क्रिस्टल क्लियर जेड जैसे चमकती हुई वाइट जेट ऑफ बोन ग्रास। ये हब सिर्फ वाइट जेट डैन के लिए यूज़ होती है, जो एक हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल डैन है। नॉर्मली सिर्फ लेवल 4 के एल्केमिस्ट इसे बना सकते थे। उस पल एल्डर डैन समझ गए, लू जियांग का मैच यही खत्म है। चेन जियांग चुपचाप पिग सुअर बन चुका था, अब टाइगर बन रहा था, ठीक है। सेमलेस नहीं लगता, एल्डर डैन ने सीक्रेटली ट्रांसमिट किया। चेन जियांग हल्का सा स्माइल के साथ कहा, बेट फेयर थी, गलती उसकी थी मुझे अंडर एस्टिमेट करने की। एल्डर डैन कुछ नहीं बोल पाई, बस सोच लिया इस लड़के से फ्यूचर में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। इधर लू वैंग नैन अपनी दुनिया में बिजी था। उसे लग रहा था वो जीत रहा है, वो मिडिल ग्रेड स्पिरिट लेवल डैन बना रहा था। चेन जियांग ने कामली ब्रिलियंट फ्लेम फर्नेस ड्रैगन फर्नेस यार एक्टिवेट किया। वाइट जेड डैन के साथ साथ वो सीक्रेटली ट्रू एलिमेंटल डैन के मटेरियल्स भी प्रोसेस कर रहा था। एल्डर डैन ऑलमोस्ट ब्रीथ भूल गई थी। तुम दो हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल डैन बनाना चाहते हो एक साथ, उसने कहा। चेन जियांग मुस्कुरा दिया, मार्शल अंकल बनने के लिए थोड़ा बेस तो चाहिए ना। तुम लेवल 4 के एल्केमिस्ट हो। एल्डर डैन स्टन हो गई है सुनते ही। ऑफ कोर्स, चेन जियांग बोला, बस मुझे फ्लैफी जेट कार्स दिखाना पसंद नहीं, सिर्फ 20 साल में लेवल 4 के एल्केमिस्ट बनना। एल्डर डैन स्पीचलेस हो चुकी थी ये देखकर। टाइम धीरे धीरे बीतता गया, 4 घंटे बीत चुके थे, नाइट हो चुकी थी, कॉम्पिटिशन नाइट तक चली गई थी। लू जियांग एक्साइटमेंट में खड़ा हो गया। चेन जियांग, मैंने 3 मिडल ग्रेड स्पिरिट लेवल डैन बना लिया है। क्राउड चीयर करने लगे। ऑफिशियल ने अनाउंस किया, मिल्टिंग पॉइजन डैन, मार्शल एलिमेंटल डैन, एक्सप्लोडिंग की डैन, सब सक्सेसफुल। लू वैंग ऑलरेडी विक्ट्री इमेजिन कर रहा था। इसका बहुत गंदा कटेगा भाई, पता है। चेन जियांग सिर्फ हंसा, ज़्यादा खुश मत हो, मैं अभी भी फिनिश नहीं हुआ हूँ, टाइम खत्म हुआ। चेन जियांग ने फर्नेस ओपन किया और कैजुअली बोला, 2 हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल डैन, वाइट जेट डैन और ट्रू एलिमेंटल डैन। पूरा हॉल फ्रीज हो गया, चीयरिंग रुक गई, स्माइल फ्रीज हो गई। लू जियांग चीख पड़ा, इम्पॉसिबल। और चेन जियांग बस शांति से खड़ा था, जैसे ये रिजल्ट पहले से ही उसकी आंखों में पता था उसे। और चेन जियांग खड़ा हुआ, हल्की सी अंगड़ाई ली और सीधे एल्डर डैन की तरफ देखा। यहाँ सब कुछ उन्हीं के एक स्टेटमेंट पर डिपेंड करता था। आखिर वही सुपरवाइज़र थी यार। अगर वो बोले तभी प्रूफ माना जाता, और सच भी यही था। चाहे डिफ़िकल्टी हो या वैल्यू, चेन जियांग के बनाए 2 हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल डैन लू जियांग के 3 मिडिल ग्रेड डैन से काफ़ी ऊपर थे। एल्डर डैन ने शांति से लेकिन क्लियर आवाज़ में बोला, ये सच है, मैं पूरा प्रोसेस अपनी आंखों से देख रही थी, हर्ब्स प्रोसेसिंग से लेकर पिल सॉलिडिफिकेशन तक। इसने चीटिंग नहीं की, डैन की वार्मथ और फ्रेशनेस भी प्रूफ है कि यह अभी अभी रिफाइन हुई है। ये सुनते ही लू जियांग का चेहरा बिगड़ गया, आंखें सिकुड़ गई, रंग उड़ गया चेहरे का। वो तुरंत स्टेज पर चढ़ गया, उसके साथ कई ट्रू मार्शल रेलम के एल्केमिस्ट भी आ गए। उन सबको पता था हाई ग्रेड डैन बनाना पॉसिबल है, लेकिन सक्सेस रेट बहुत ही लो होता है। एक जेट बॉक्स खोला गया, उस पर क्रिस्टल क्लियर पाउडर जम चुका था।
अभी भी हल्की सी हीट निकल रही थी। लिड खुलते ही एक ठंडी फ्रेश हर्बल फ्रेगनेंस फैल गई। वाइट जेड डैन, बिल्कुल टॉप क्वालिटी की। मतलब इसमें थी पहले बॉक्स में, दूसरे में वही थी यार, ट्रू एलिमेंटल डैन, ठीक है। और सबसे शॉकिंग बात यह, चेन जियांग ने एक ही सेट ऑफ हब से 5 डैन बना दिए थे। लू जियांगनान के हाथ कांपने लगे, फिश मुट्ठी बंध गई, खून मतलब नाखून हथेली में धंसने लगे, पूरा जिस्म पसीने से भीग गया। इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल नहीं, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। 2 हाई ग्रेड डैन इम्पॉसिबल है। एल्डर डैन की आवाज़ ठंडी हो गई। तुम कहना क्या चाहते हो कि मैंने सुपरविजन ठीक से नहीं की? लू जियांग ने थूक निकला। उसकी पहली वाली एरोगेंस हवा में जा चुकी थी, हवा हो चुकी थी। नहीं, मैं एल्डर डैन पर डाउट नहीं करता, बस शायद इसने कोई तरीका यूज़ किया हो। तो आपको दिखा नहीं? नीचे से लोग चिल्लाने लगे, ये इम्पॉसिबल है। हाई ग्रेड डैन के लिए रेयर हब्स चाहिए। डिसअपियरेंस के टाइम तो इंजर्ड था, जब गायब हुआ था तब, हाँ वो था ना, इंजर्ड था ऑलमोस्ट, क्योंकि मोस्ट लोगों ने बेट लू जियांगनान पर लगाई थी, इस वजह से सभी की झेली हुई थी भाई पूरी तरह से। चेन जियांग आगे आया, ठंडी से स्माइल के साथ बोला, हाँ हब्स चाहिए होते हैं, लेकिन भूल गए क्या, सेकुलर वर्ल्ड से आते वक्त मेरे पास मेटल स्पिरिट फ्रूट और 1000 वेन फ्रूट भी थे। इनर शिफ्ट असेसमेंट के टाइम मुझे एज्योर प्रोफाउंड फ्रूट मिले, उन्हें बेचकर मैंने काफ़ी हब्स खरीदे हैं। लियाओ फुयाओयान से इंजर्ड जरूर था, लेकिन मेरे पास वाइट जेट डैन थे। सीरियसली रिकवर, इसलिए मतलब सीरियसली इंजरी के बाद भी रिकवर हो पाया फास्ट में। जो टाइम मिसिंग रहा मैं सिर्फ एल्केमी सीख रहा था। बिलीव नहीं होता तो डांजियान टावर जाकर मिस ली से पूछ लो। पर फिर चेन जियांग ने एक जेड कार्ड निकाला, उस पर 4 गोल्डन लाइंस चमक रही थी। बैक साइड पर 10 ब्लड सिग्नेचर भी थे। लेवल 4 एल्केमिस्ट को प्रूफ। असेसमेंट मैंने तभी दिया था, मतलब जब घायल हुआ था तभी उसने दिया था, ठीक है, लेवल 4 का असेसमेंट। रात के अंधेरे में वो गोल्डन लाइंस तारों की तरह चमक रही थी। पूरा क्राउड चुप हो गया। चेन जियांग लू जियांगनान से छोटा था, लेकिन लेवल 4 का एल्केमिस्ट था। सिर्फ एक लेवल का फर्क, लेकिन ज़मीन आसमान का गैप। सब शौक में थे और दिल ही दिल में चेन जियांग को बहुत गालियाँ दे रहे थे। लू जियांगनान उंगली कपाते हुए बोला, तो तुमने, उसने पुफ करके खून उगल दिया। 3 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन, एक 9 सन फ्लेम फ्रूट्स, सब हार चुका था वो। मतलब ये होता है ना यार चाइनीज़ में, मतलब हार गए तो खून उगलते हैं ऐसे वाला, मुंह से खून की उल्टियाँ हो रही थी, ठीक है। चेन जियांग की आवाज़ ठंडी हो गई। डांजियान टावर का सिस्टम भी गलत लगता है क्या? हार मानते हो या नहीं? अंटे नहीं मिला तो मैं एक्शन लूँगा, यानी वही यार जो गैम्बल लगाया था नहीं मिला तो। और उसने कहा, गैम्बल अफोर्ड नहीं कर सकते तो बेट क्यों लगाया करते हो? लोगों की आंखें पूरी कांप रही थी। चेन जियांग समझ गया, अगर क्रेडिट ही मर जाए तो डेप्थ खत्म, इसलिए क्राउड भी चुप रहा। लेवल 4 के एल्केमिस्ट से पंगा कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। लू जोंग खून वॉमिट करता हुआ चिल्लाया, चेन जियांग रुक जा। चेन जियांग बस हंसा। एल्डर डैन से 100 ट्रू एलिमेंटल डैन और क्रिस्टल स्टोन्स उठाए और खुशी खुशी चला गया। वापस जाते ही लॉन्ग जियू ने तुरंत 10 डैन्स ले लिए। ग्रीडी ड्रैगन्स बहुत लालची है यार, ये पता है। और एक्सट्रीम मार्शल टूर्नामेंट में 2 कॉम्पिटिशन्स बैक टू बैक हुई। विनर था चेन जियांग। तीसरी कॉम्पिटिशन मार्शल आर्ट्स 10 दिन बाद थी, यानी 2 कॉम्पिटिशन हो चुके हैं, ठीक है। एक स्पीड कॉम्पिटिशन, एक एल्केमी कॉम्पिटिशन, और दोनों में विनर चेन जियांग था। और अब उसकी थी, ठीक है। और अब 10 दिनों में इनर सेट का माहौल पूरी तरह से बदल जाने वाला था। ये था पूरा सीन यहाँ का। इधर ग्रैंड टूर्नामेंट के दौरान ट्रू मार्शल रेलम के काफ़ी डिसाइपल्स अपनी अपनी ताकत और डिवाइन मार्शल स्किल्स ओपनली दिखा रहे थे, और उनका पावरफुल मूव देखकर मोटर रेलम के डिसाइपल्स के दिल में जेलसी थी, लेकिन साथ ही साथ एक मोटिवेशन भी थी। जब टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया था तब, ठीक है, मतलब जेलसी भी थी और मोटिवेशन भी था, दोनों थी। उनके लिए ये सिर्फ शो नहीं था बल्कि एक मैसेज था। अगर यहाँ तक पहुँच गए तो और मेहनत करनी पड़ेगी पहुँचना है तो। इसी बीच कुछ लोग साल दर साल बाहर घूम कर आए थे। वो अपने साथ अजीब अजीब आइटम्स लेकर आए थे। किसी के पास रेयर स्टोन्स, किसी के पास पुराने रेलिक्स। सबका मकसद एक ही था, इनर डिसाइपल का दोस्त बनना, ठीक है। कहीं कोई टेबल पर चढ़कर हॉर्न बजा रहा था
और फिर अपनी लेजेंडरी लाइफ स्टोरी सुना रहा था, कैसे उसने जान मर के कल्टीवेशन की, यानी आपकी जान मर के क्या है यार, जन्म भर की कल्टीवेशन की मौत से बच के आया। क्राउड भी मज़े लेकर सुन रही थी पूरी तरफ से। इसके अलावा छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी चल रही थी, क्वेश्चन रिलेट्स चैलेंजेस सब चीज़ हो रहे थे, जिसने जीतने पर 10 गुना और 100 गुना क्रिस्टल्स मिल रहे थे। ठीक, मतलब बेट चल रहे थे, टूटा सट्टाबाजी चल रही थी, जुआ खेल रहे थे, और क्या बोलूँ मैं। लेकिन इन सब से बिल्कुल अलग चेन स्ट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड में शांति से बैठा हुआ था, न क्राउड की परवाह न शो ऑफ की चिंता। वो ड्रैगन सलाइवा का यूज़ करके एजर प्रोफाउंड ट्री को ग्रो कर रहा था। ट्री की ग्रोथ इतनी तेज़ थी कि एल्डर डैन भी सस्पिशियस हो गई, ये ग्रोथ नॉर्मल नहीं है। वो हैरान थी, लेकिन फिर भी समझ नहीं पा रही थी आखिर ये हो कैसे रहा है। 5 दिन बीत गए। एज़्योर प्रोफाउंड ट्री के फ्लावर्स ककून बन चुके थे, फ्रूट बाहर आने ही वाले थे। चेन जियांग के दिल में एक हल्की सी पता नहीं क्या थी यार, साइन थी। उसे पता चल गया था कि ये ट्री ड्रैगन सलाइवा के बिना भी काफ़ी फास्ट ग्रो कर सकता है। फू मियाओ ने धीरे से कहा, ये ट्री वुड एसेंस एब्जॉर्ब करता है और यहाँ स्पिरिट की इतनी रिच है कि ये नेचुरली फ्रूट्स बना सकता है। इसी दौरान मार्शल आर्ट्स कंपटीशन के क्वालिफायर से जो पास कर चुके थे चल रही थी। कौन कौन पास कर गए, स्टेजेस पर फाइट हो रही थी जब तक 8 फाइनल पार्टिसिपेंट्स न बच जाएं। ऑलमोस्ट सब लोग एक चीज से डरते थे, चेन जियांग से टकराने से। इनर कोर्टयार्ड का नंबर 1 डिसाइबल ट्रू मार्शल रेलम से नीचे जिसका कोई राइवल ही नहीं था। फिर भी कुछ नए स्ट्रॉन्ग यंगर्स थे जो उसे चैलेंज करना चाहते थे। चेन जियांग को पता नहीं किसको कर रहे हैं, नाम क्लियर नहीं है, ठीक है। चेन जियांग ने सबको जेंटली डिफीट कर दिया। चेन जियांग को कर रहे हैं यार, कोई क्रूएलिटी नहीं दिखाई, न एरोगेंस। जहाँ कमी दिखी वहाँ वैल्यूबल पॉइंट्स भी बता दिए, यानी कि क्या गलती कर रहे हो ये सब बता रहा है, ठीक है। गुरु बन चुका है हमारा चेन जियांग। इस वजह से उसके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ता जा रहा था लोगों को। एक दिन ड्रैगन सलाइवा देने के बाद चेन जियांग अपने रूम की तरफ जा रहा था। उसने 5 ट्रू एलिमेंटर डैन के साथ एक साथ निकल लिया था यार। बूम, ट्रू के फ्लड की तरह उसकी बॉडी में फूट पड़ी थी। ताइची डिवाइन सब डूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज एक्टिवेट कर चुका था। ट्रू की रिफाइन होकर डिवाइन सेंस में बदलने लगी थी और फिर सिंतु इन्फेंट फूल को नरिश करने लगी थी। लॉन्ग सीयू ने पहले ही कहा था, जब तक ये सोल ग्रो नहीं करेगा सिंतु कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है। चेन जियांग पूरी तरह कल्टीवेशन में डूब गया था। टाइम दुनिया सबसे अलग दूर एक रूफ टॉप पर एल्डर डैन उसके रूम को देख रहे थे। ये नियान डिवाइन मीन्स, वो धीरे से बोली, सिर्फ ये ही स्पिरिट की को इतनी स्पीड से एब्जॉर्ब कर सकती है, बिल्कुल मेरे मास्टर के जैसे। 3 दिन तक स्पिरिट की डैन का एब्जॉर्प्शन और तेज होता गया। एल्डर कोर्टयार्ड के लोग भी शौक में थे, लेकिन एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड होने की वजह से कोई आसपास जाने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था। एल्डर डैन ने कोल्ड आवाज़ में कह दिया था, क्या ये ब्रैड ट्रू मार्शल रेलम में ब्रेक करना चाहता है? क्वालिफायर्स भी स्किप कर दिए। ये उसके नेचर का बिल्कुल अपोजिट लग रहा है। चेन जियांग को बाहर की दुनिया का कुछ अता पता नहीं था। उसकी कॉन्शियसनेस पूरी तरफ सिंतो को कल्टीवेट कर रही थी। लॉन्ग जी मतलब ड्रैगन गर्ल ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो जग नहीं पाया। छोड़ दो, फू मियाओ ने कहा, फोर्सफुली जगाना डेंजरस हो सकता है। जब चेन जियांग की आंखें खुली, लॉन्ग व्यू गुस्से में चीख पड़ी। 5 दिन सोया रहा, 100 ट्रू एलिमेंटल डैन और क्रिस्टल स्टोन से सब गए। चेन जियांग के दिल जैसे छिल गया हो यार, वही कंपटीशन बाहर हो गया था वो शायद तक। वो तुरंत स्क्वायर की तरफ भागता है, वहाँ सबके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे। और तब उसकी नज़र स्टेज पर पड़ती है। एल्डर डैन वू कैमिंग और उनके पास लाउ शायून था। चेन जियांग की मुट्ठी भीग जाती है, हाथों में मतलब पूरी तरह से खून निकल आते हैं, ठीक है। ये वही चेहरा था ट्रू मार्शल सेक्ट के एल्डर निर्वाणा रियलम के बिल्कुल करीब। और आज ट्रू मार्शल सेक्ट और बीस्ट मार्शल सेक्ट अपने एल्डर्स और डिसाइबल के साथ आए थे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के ग्रैंड टूर्नामेंट में सीखने के बहाने और फिर सबको डिफीट करने के लिए। बीस्ट मार्शल सेक्ट और ट्रू मार्शल सेक्ट जो डिसाइबल भेजे गए थे ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, ठीक है। जैसे ही फाइट शुरू हुई, उन्होंने सीधे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के फाइनल राउंड के 8 स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइबल को एक के बाद एक करके हरा दिया। सिर्फ यही नहीं, ऑडियंस में बैठे हुए डिसाइबल्स जो
को भी ओपनली चैलेंज कर दिया था उन लोगों ने, यानी कि आ जाओ देख लेंगे क्या उखाड़ सकते हो ऐसे वाला, ठीक है। और जब कुछ पावरफुल एक्सट्रीम मार्शल सिफ्ट के डिसाइपल स्टेज पर आए तो वो भी एक एक करके डिफीट हो गए। पूरा स्क्वायर में साइलेंस छा गया था। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए लाओ शाओयान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जानबूझकर आवाज़ ऊंची कर दी है। हल्का सा कहा, फिर जानबूझकर आवाज़ ऊंची कर दी, यार क्या बात है। एल्डर वू, मेरे डिसाइपल्स ने आपके इनर कोर्टयार्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट 8 डिसाइपल को हरा दिया है, तो क्या 100 ट्रू एलिमेंटल डैन और 100,000 क्रिस्टल स्टोन्स अब मेरे डिसाइपल्स को नहीं मिलेंगे? उसकी आवाज़ में एरोगेंस था और उसके शब्दों में एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट को नीचा दिखाने का इरादा बिल्कुल साफ झलक रहा था। आज बीस्ट मार्शल सेक्ट और ट्रू मार्शल सेक्ट जहाँ भी जा रहे थे सिर्फ तोड़ फोड़ और डोमिनेशन छोड़ रहे थे। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के ज़्यादातर टॉप डिसाइपल्स ऑलरेडी ट्रू मार्शल रेलम में एंटर कर चुके थे। जैसे पहले इनर कोर्टयार्ड के 4 पावर हाउस डिसाइपल्स, जिनमें से 3 ऑलरेडी ट्रू मार्शल रेलम में थे और चेन जियांग वो कहीं नजर नहीं आ रहा था इस भीड़ में। तभी भीड़ में से एक मिडल एज आदमी चीखा, चेन जियांग स्टेज पर जाओ, इन लोगों को दिखा दो एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट वीक नहीं है। एक के बाद एक आवाज़ें उठने लगी। सब चेन जियांग का नाम पुकार रहे थे। चेन जियांग पहले ही अपसेट था क्योंकि वो मार्शल आर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था, लेकिन अब अपॉर्चुनिटी उसके साथ खुद चल के आ रही थी, ठीक है। मतलब भाई ये साउथ के हीरो समझो इसे, यार क्या बताऊँ, मुझसे ज़्यादा, ठीक है। अगर वो जीत गया तो 100 ट्रू एलिमेंटल डैन 100,000 क्रिस्टल स्टोन्स सब उसके होते, चेन जियांग के। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो बीस्ट मार्शल सेक्ट और ट्रू मार्शल सेक्ट को थोड़ा दर्द का एहसास करा सकता था। चेन जियांग ने हल्का सा होंठ चाटा, हवा पर कदम रखते हुए होंठ चाटते हुए हवा पर कदम रखा, जैसे एक रेनबो आर्क बना हो, और सीधे मार्शल स्टेज पर लैंड कर गया। पूरा स्क्वायर में एक्साइटमेंट फैल गई ये देखते ही। 5 दिन पहले एलिमिनेट होने के बाद बहुत से लोग चेन जियांग के लिए रिग्रेट कर रहे थे, लेकिन आज वो सबसे क्रूशियल मोमेंट पर वापस आ गया था। भाई तुम लोग बताओ यार, मतलब मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा पता रहे कि क्या कर रहा हूँ मैं। ये कोई ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ नहीं थी, ठीक है। मतलब बहुत से लोग उसकी स्ट्रेंथ अपनी आंखों से देख चुके थे, मतलब उसकी स्ट्रेंथ ऑर्डिनरी नहीं थी, ठीक है। चेन जियांग ट्रू मार्शल एक्सपर्ट से भी लड़ चुका था, ट्रू मार्शल रेलम के एक्सपर्ट्स, ठीक है, ट्रू एक्सपर्ट्स से मतलब वही समझ लो। और सच भी यही था, चेन जियांग अब खुद ट्रू मार्शल रेलम में था। चाहे ओपोनेंट फर्स्ट लेवल हो या सेकंड लेवल हो, भी उसके लिए बिल्कुल भी डर नहीं था। स्टेज पर आते ही उसकी नज़र दूर बैठे लाओ शाओयान पर पड़ी। उसकी आंखों में प्योर मर्डरस इंटेंट उमड़ रहा था। वो कभी नहीं भूला कैसे लाओ शाओयान ने उसे पैरों तले कुचला था। उस दिन ही चेन जियांग ने कसम खा ली थी, मैं तुझे ज़रूर काट कर मारूंगा। भाई मैं आपको एक मतलब शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, चेन जियांग के साथ इसका क्या होता है आगे चल के। लाओ शाओयान को भी चेन जियांग के बारे में पता था। क्वालिफायर्स मिस होने की वजह से एलिमिनेट हो चुका था, इसलिए उसने बस एक छोटा सा ट्रीट समझा था। थ्रेट समझा था, मतलब छोटा सा ट्रीट पढ़ रहा हूँ मैं। आखिर वो खुद निर्वाणा रेलम के बिल्कुल करीब था। उसकी नज़र में चेन जियांग सिर्फ एक चींटी था और कुछ नहीं, लेकिन आज वो अंत उसके सामने खड़ा था। मतलब चींटी आ रहा है, एंट ना, अंत नहीं, एंट। चेन जियांग ने वू काइमिंग की तरफ देखा। वू काइमिंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला दिया। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट का फेस अब बचा जा सकता है, उसने कहा। फिर आवाज़ आई, मैं कंपेयर नोट्स करने आया हूँ, चेन जियांग ने कामली कहा। लाओ शाओयान फिनिश करता हुआ बोला, स्टेज फ्राइट की वजह से क्वालिफायर्स में नहीं आए थे ना, अब यहाँ क्यों आए हो, तू टॉर्चर कर होने। चेन जियांग ने उसे इग्नोर कर दिया। वो सीधे बीस्ट मार्शल सेक्ट और ट्रू मार्शल सेक्ट के डिसाइपल्स की तरफ देखता है और इस बात पर लाओ शाओयान के दिल में चुभन होने लगी, यानी उसे इग्नोर कर रहा है, ठीक। तभी ड्रैगन गर्ल की आवाज़ आई, डिवाइन सिन से आती है, ये दोनों अभी अभी ट्रू मार्शल रेलम में एंटर हुए हैं। इनके डांटियान में स्पिरिट यून्स लगी हुई हैं जो इनकी असली स्ट्रेंथ छुपा रहे हैं। चेन जियांग का दिल जोरों से धड़क उठता है। अब उसे समझ आ गया था क्यों सिर्फ 2 लोग पूरी एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट को रौंद रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से वो चेन जियांग से टकरा गए थे। चेन जियांग ने ठंडी आवाज़ में कहा, तुम दोनों में से कौन पहले आएगा। बीस्ट मार्शल सेक्ट के एक भारी जिस्म वाला आदमी आगे आया। उसका नाम था नियू हाओ, ठीक है, एक आदमी आया हट्टे कट्टे वाला।
लाइफ एंड डेथ फाइट करने की हिम्मत है? उसने कहा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। चेन जियांग ने बिना सोचे जवाब दिया, अगर हिम्मत है तो आ जा, देखते हैं कौन किसे मारता है। वो काइमिंग ने ऐलान कर दिया, लड़ो। नियो हाउ ने जोर से दहाड़ लगाई। स्टेज हिल गया। चेन जियांग ने भी रोर किया, लेकिन उसने रोर के साथ एग्जॉर लाइटनिंग ऑरा निकल पड़ी। अटैक कर दिया, सीधी बात बोलो ना यार, और सीधे नियो हाउ की तरफ बढ़ी। नियो हाउ ने अंडर एस्टिमेट कर दिया। उसे नहीं पता था इस रोर में बर्मिलियन बर्ड की फ्लेम्स भी छुपी हुई हैं। फ्लेम्स सीधा उसके डांटियान पर लगी, कपड़े जलने लगे। अगले ही पल फ्लेम्स के रंग बदल गए। स्पिरिट रूम जल चुकी थी और तब एक टेरिफाइंग ऑरा फूटी। वो काइमिंग की भवें सिकुड़ गई। एल्डर डैन की आवाज़ और ठंडी हो गई। ट्रू मार्शल रेलम एक्सट्रीम मतलब बीस्ट मार्शल सेट के एल्डर्स के माथे पर अचानक पसीने की लकीर उखड़ने लगी। वो क्लियरली एल्डर डैन और वो काइमिंग के गुस्से को महसूस कर रहे थे, लेकिन वो भी कोई नया नहीं था। तुरंत संभालते हुए भारी आवाज़ में बोले, इसलिए नियो हाउ इतना कॉन्फिडेंट था। असली बात ये थी कि वो पहले ही ट्रू मार्शल रेला मेंटर कर चुका था। ये अच्छी बात है, लेकिन उसने ये बात हमसे छुपाई। वापस जाकर हम उसे सख्त पनिशमेंट देंगे। यानी सीधे सीधे बहाना मार दिया, ठीक है। वो क्लियरली ब्लेम नियो हाउ पर डालना चाह रहा था, लेकिन एल्डर डैन और वो काइमिंग उन्होंने एक शब्द पर फिर भी विश्वास नहीं किया। एक शब्द पर भी विश्वास नहीं किया। अरे एक वर्ड बोला उसमें भी। इसी बीच लाओ शुआन बिल्कुल शांत रहा। उसने लापरवाही से कहा, तो क्या कॉन्टेस्ट रोक दिया जाए? उसके टोन में कोई गिल्ट नहीं था, जैसे सब कुछ उससे रिलेट नहीं हो ही नहीं, यानी उससे कोई रिलेट नहीं करता, ठीक है। वो काइमिंग ने हल्के से मुस्कान के साथ बोला, ज़रूरत नहीं। चेन जियांग ने भी अपनी कल्टीवेशन छुपा रखी है। लगता है पिछले कुछ दिनों में ही उसने ब्रेक थ्रू कर लिया। वो काइमिंग और एल्डर डॉन दोनों ये देखकर हैरान हो गए। किसने बोला? हाँ, वो काइमिंग ने बोला। हाँ, और दोनों हैरान थे यार। बताओ, दोनों एक बोल रहा तो एक हैरान होना चाहिए एल्डर डैन को। दोनों हैरान हो रहे हैं, ठीक है। चेन जियांग ने नियो हाउ की असली स्ट्रेंथ कैसे पहचानी? ट्रू मतलब बीस्ट मार्शल सेट के एल्डर्स कांप रहे थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि अगर चेन जियांग भी ट्रू मार्शल रेलम का निकला तो यह फाइट का रिजल्ट बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता था। और ऊपर से ये एक लाइफ एंड डेथ फाइट थी। स्टेज पर नियो हाउ गुस्से में फट पड़ा। बकवास स्किल्स, मर जा। मैंने जो स्किल चलाई सिचुएशन में बकवास स्किल थी, मर जा तू। उसने जोर से दहाड़ लगाई। उसकी मोटी बाहों पर गोल्डन बुल के सर उभर आया। ट्रू की जमकर एक क्रीचर बन चुकी थी, ठीक है। बैल यार, सीधी बात। तो पूरा उसका डिटेल दिया हुआ, ठीक है। 2 आँख, कान, मुंह सब करके। साइज में बड़ा होने के बावजूद नियो हाउ की स्पीड बिल्कुल स्लो नहीं हुई थी। उसने अपनी जाइंट बाहों को घुमाया और चेन जियांग की तरफ फ्यूरियस पंच मार दिया। जैसे ही चेन जियांग के सीने को चीरने वाला था वो पंच, चेन जियांग अचानक गायब हो गया। अगले ही पल स्टेज पर सिर्फ उसकी ऑरा की वेव्स रह गई। चेन जियांग एक्सट्रीम स्पीड से स्टेज के एक कोने से दूसरे कोने पर मूव कर रहा था, बिल्कुल साउंडलेस, कभी लेफ्ट कभी राइट, इतनी तेज गति से कि नियो हाउ कंफ्यूज हो गया। उसके लिए समझना मुश्किल हो गया था कि चेन जियांग का अगला अटैक कहाँ से होगा। इस स्पीड को देखकर नियो हाउ के दिल में पहली बार शक पैदा हो गया, कहीं ये भी ट्रू मार्शल रेलम का तो नहीं। भाई अभी तो वो किया, काइमिंग ने बोल दिया यार कि वो ट्रू मार्शल रेलम में कुछ दिनों पहले ब्रेक थ्रू किया है, और ये पहल बुद्धि उसे समझ नहीं आ रहा अभी तक। बताओ, चेन जियांग ने एक पल भी हाथ नहीं रोका। ये लाइफ एंड डेथ फाइट थी और उसके सामने वाला मारना चाहता था यार इसे। पूरा स्क्वायर शांत था, हवा तक भारी लग रही थी। अचानक चेन जियांग अपीयर हुआ। नियो हाउ ने तुरंत उस डायरेक्शन में पकड़ने की कोशिश की, हाथ को फिस्ट में बदला, मुट्ठी बांधी या फिर, लेकिन चेन जियांग फिर बच गया। इस पल चेन जियांग के हाथ स्पीयर की तरह हो गए थे, स्पिरिट की से लिपटा हुआ, लेकिन ऑरा बिल्कुल ओवर बियरिंग, प्रोफाउंड ऑरा फिंगर। चेन जियांग के हाथ सीधा नियो हाउ के सीने को चीर दिया। ये अटैक करते हुए चिल्लाया और उसके हाथ उसके सीने को चीर गया, ठीक है, और उसकी पीठ से बाहर निकल गया, आर पार हो गया सीधे। अगले ही पल चेन जियांग ने हाथ खींच लिया और लेफ्ट आर्म से सीधा नियो हाउ के डांटियान पर स्ट्राइक कर दी। बूम! पूरे स्टेज में धमाका हो गया। ये था शॉकिंग हेवन पाम। स्टोन स्टेज टूट कर बिखर गई, पत्थर हर तरफ उड़ने लगे। नियो हाउ के डांटियान से ट्रू की फूट कर बाहर निकल गई।
धूल हटा, स्टेज पर अब सिर्फ टूटे हुए पत्थरों का ढेर पड़ा था। नियो हाउ खून उगल रहा था, बेहोश। चेन जियांग ने हल्की सी शाउट की और एक किक से नियो हाउ को लाओ शियुआन की तरफ उड़ा दिया। बीस्ट सेक्ट का एल्डर कांप रहा था। नियो हाउ मारा नहीं था, लेकिन कंप्लीटली क्रिपल्ड हो चुका था। ठीक है, उसकी पूरी डेंटियान टूट चुकी थी, सीरियसली इंजर्ड हो चुका था। क्या बोलूँ और मैं। चेन जियांग ने स्टेज पर खड़े रहकर जोर से कहा, बीस्ट मार्शल सेक्ट का डिसाइबल हार चुका है। अब अगला ट्रू मार्शल सेक्ट सही है ना, उसकी बारी होगी, सही है ना। अब सबको क्लियर हो चुका था, चेन जियांग ट्रू रियलम में एंटर कर चुका है। लियो फियुआन फाओयुन ने पास खड़े एक डेलिकेट और हैंडसम आदमी से कुछ कहा। उस आदमी के हाथ में अचानक एक ब्लैक क्रॉसबो आ गया। वो था डोमेंटिंग लाइफ डेविल बो। वो बो जो चेन जियांग ने पहले हासिल की थी और जो लाओ फाओयुन ने लूट लिया था। चेन जियांग की आंखों में ठंडक आ गई। लाइफ एंड डेथ फाइट। उस आदमी के बिना इमोशन के कहा, उसने कहा यार ठीक है, गुड। चेन जियांग ने सिर्फ बो को देखते हुए कहा, आज ये चीज़ मैं वापस ले जाऊंगा। वो कामिंग ने ठंडी आवाज़ में कहा, लाओ फुयुआन, वो बो चेन जियांग का है। फाइट के बाद मुझे इसका जवाब चाहिए। एल्डर डैन ने भी वार्निंग दी, ज़्यादा पागल मत बनो, तुम अभी काफ़ी बच्चे हो। लाओ फुयून के चेहरे पर टेंशन आ गई। आखिरकार फाइट शुरू हुई। स्टार्ट की आवाज़ आई। अगले ही पल ब्लैक एरो डोमेंटिंग लाइफ बो से निकला और सीधे चेन जियांग के सीने में घुस गया। पूरी क्राउड हिल चुकी थी। सबको लगा कि चेन जियांग खत्म हो चुका है, लेकिन सच में क्या ऐसा था? इधर ब्लैक एरो सीधे चेन जियांग की बॉडी के चूर के निकल गया। अगले ही पल बूम, चेन जियांग की बॉडी फट कर बिखर गई, जैसे वही खत्म हो गया हो। उस एक सेकंड में पूरे स्क्वायर की सांसें अटक गई। हजारों लोग जहाँ खड़े थे वही जम गए। आंखें फटी की फटी रह गई। जहाँ चेन जियांग खड़ा था वहाँ सिर्फ हवा बची थी। एल्डर डैन और वू काइमिंग के दिमाग में लाइटनिंग जैसी आवाज़ गूंज उठी। एल्डर डैन का शरीर हल्का सा कांप गया। चाहे वो चेहरे पर मास्क पहने थी, लेकिन अंदर का दर्द छुपा नहीं था। चेन जियांग मर गया। क्या चेन जियांग मर गया? उस पल ये सच उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। वाओ चेंग के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान आ गई। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, बस इतना ही? उसके शब्द पूरे हुए भी नहीं थे, बस बूम, अचानक एक लंबी ब्लेड सीधे चेन जियांग के डेंटियान को चीर गई। उसकी आंखें फट गई। वाओ चेंग के, ठीक है, उसके डेंटियान को चीर गए और उसी पल चेन जियांग उसके पीछे खड़ा था। ब्लेड ने सिर्फ डांटियान को नहीं, बल्कि उसके आगे लगे स्पिरिट रून्स के सीट को भी फाड़ दिया था। जाओ चेंग के शरीर से भयानक ट्रू की फूट पड़ा। सच सामने आ गया था। अभी जो चेन जियांग मारा दिख रहा था वो सिर्फ एक वाटर मिरर था। ये था वाटर मिरर टेक्निक, जो ब्लैक टॉर्टोइस डिवाइन एक्सरसाइज का हिस्सा है। चेन जियांग ने अपनी ब्रीथ को पूरी तरह छुपाकर हाई स्पीड में वाओ चेंग के पीछे मूव कर लिया था और जैसे ही गार्ड नीचे गया, ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड सीधे उसके पीठ में घुस गई। पूरा एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट बिल्कुल फन रह गया। लोग एक दूसरे को देख रहे थे। ये कौन सी टेक्निक थी? क्लोन इल्यूजन या कुछ और? चेन जियांग ने ब्लेड खींच ली। खून की धार बहने लगी। उसके दोनों हाथ पूरे सोने जैसे चमक रहे थे और अगले ही पल ड्रैगन और अ फिस्ट, बूम। ट्रू मार्शल रेलम की पूरी स्ट्रेंथ के साथ ताइची सबड्यून ड्रैगन एक्सेस की फुल पावर, सब कुछ एक साथ फूट पड़ा। ड्रैगन प्रेशर चारों तरफ फैल गया। लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। सबको लगा जैसे वो चेन जियांग के सामने सिर्फ चींटी हो। चेन जियांग का मुक्का लाइटनिंग की तरह गिरा। धड़ाम। वाओ चेंग के शरीर का सारा ट्रू की बिखर गया। इसके 5 वैंग यानी जो और 6 फू यानी कुछ होते हैं ना, जिस वैंग फू करके जो क्यू को वो रहता है, यानी समझ लो सीधे उसके वेंस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। मैं पूरी नहीं समझाने वाला, ठीक है। एक कॉट टू मार्शल रिलम का आर्टिस्ट बर्बाद। लाओ फायुआन का चेहरा पल भर में बदतर हो गया यार। उसकी बॉडी हल्की सी कांप रही थी। उसकी आंखों में डिमेंटिंग लाइफ बो पर टिकी हुई थी, आंखें टिकी हुई थी, ठीक है। जो चेन जियांग के हाथ में थी, दिल से खून टपक रहा था। क्राउड में से किसी ने चीख कर कहा, चेन जियांग ट्रू मार्शल रेलम में है। अब कोई डाउट नहीं, सिर्फ 5 दिन में ब्रेक थ्रू। लेवल 4 के एल्केमिस्ट, ट्रू मार्शल रेलम का मास्टर मार्शल आर्ट
मतलब पावर लेवल। सिर्फ 20 साल की उम्र में ये एक हिस्ट्री का मॉन्स्टर है। स्क्वायर में से हंगामा फट पड़ा। सब समझ गए नियो हाउ और फू चेंग दोनों ट्रू मार्शल रेलम के थे और उन्होंने जानबूझकर अपनी कल्टीवेशन छुपाकर एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट को बुली किया था। चिन जियांग आगे बढ़ा, ठंडी हंसी के साथ बोला, मेरे क्रिस्टल स्टोन्स इतनी आसानी से नहीं मिलते। क्रिस्टल स्टोन्स ठीक इतनी आसानी से नहीं मिलते। उसने लाओ युआन को घूर कर देखा। एल्डर वू, एल्डर डॉन दोनों सेक्ट के डिसाइपल्स जानबूझकर ट्रबल क्रिएट कर रहे थे। अब फैसला क्या होगा, उसने कहा। ठीक है, वो काइमिंग का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस हो गया। एल्डर डैन के आसपास स्लॉटर की फैलने लगी। इसी बीच चेन जियांग अचानक कूदा और वाओ चेंग को पकड़कर पीछे ले आया। लाओ साओ चीख पड़ा, चेन जियांग तुम क्या कर रहे हो? चेन जियांग शांत आवाज में बोला, तुम इसे चुप करवाना चाहते हो पर मुझे सच चाहिए। उसने अपना हाथ चाओ वाओ चेंग के सर पर रखा। डिवाइन सेंस गुफा चाओ जेंग, क्या लाओ युआन को पता था कि तुम ट्रू मार्शल रेलम में हो? एक आवाज आई। हाँ, उसे सब पता था। पूरा स्क्वायर फट गया। सच सामने आ चुका था। वो काइमिंग की आवाज बर्फ से भी ठंडी हो गई थी। अब तुम्हारे पास कहने को कुछ है? एल्डर डैन ने गरज कर कहा। आज से एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट का ट्रू मार्शल सेक्ट और बीस्ट मार्शल सेक्ट से कोई समझौता नहीं होगा। लाओ युआन भागने लगा पर अगले ही पल वो काइमिंग और एल्डर डैन के ने साथ में पाम अटैक मारा। जमीन कांप उठी। आसपास का आसमान भी हिल गया। लोगों के पैर कांप गए। ये था मोटर रेलम के अपेक्स मार्शल आर्टिस्ट की असली टेरर, यानी असली पावर। ठीक है, निर्वाणा रेलम के पावर लेवल का असली पावर। तो अब क्या हुआ भाई उसके साथ, अब लाओ साओ युआन के साथ, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो इस एपिसोड के यहीं तक रखते हैं और आप बताइए कि एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है कि नहीं। थोड़ा व्यूज़ बस आ रहे हैं यार, आप लोग कुछ कमेंट नहीं कर रहे कि कैसा लग रहा है। तो थोड़ा कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसे चल रहा है। ठीक है, ताकि हम भी कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।